हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बहुत दिन के बाद आपके सामने प्रस्तुत हो रही हूँ, प्रेजेंट हूँ। पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार दिल्ली से फ़ोन आ रहे थे, मैसेज मिल रहे थे कि अमुक व्यक्ति कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद जब घर पे आए तो उनको हार्ट अटैक हो गया। अमुक व्यक्ति उसको फेशियल पैरालिसिस हो गया। अमुक व्यक्ति जिसको हार्ट में स्टंट लग गए। तो जो कोरोना वायरस है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कई तरह के हो रहे हैं, जैसे कि लगातार थकावट का बने रहना, देन माइग्रेन का होना, लगातार सांस का फूलना, सीढ़ियाँ ना चढ़ पाना, या खून के अंदर ब्लड क्लॉट्स का बनना, जिससे कि पैरालिसिस, हेमिप्लेजिया, फेशियल पैरालिसिस जैसे रोग हो रहे हैं। खून में एक तरह के थक्के बनने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें ब्लड क्लॉट्स कहते हैं। ये ब्लड क्लॉट्स डिफरेंट साइजेस के यदि ब्रेन में ट्रैवल कर जाएं तो हमें ब्रेन की डिजीज़ जैसे सिर दर्द रहना, पैरालिसिस होना, हेमिप्लेजिया होना जैसे रोग दे देता है। अगर यही क्लॉट्स जो हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर, स्पाइनल कैनाल के अंदर चले जाएं, तो जिस ऑर्गन की तरफ ये जाते हैं उस ऑर्गन का पैरालिसिस, अगर फेस की तरफ चले गए तो फेशियल पैरालिसिस, और अगर ये थक्के हार्ट की तरफ चले जाएं तो हार्ट अटैक। इस तरह की ये प्रॉब्लम्स जो हैं, साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, इससे लगातार लोगों को हो रहे हैं। और अभी तो मैंने सुना कि जो लेटेस्ट कोरोना वायरस है उससे लोगों की आंखों पे भी असर पड़ रहा है। तो हमें ये मेन जो देखना है कि ये ब्लड क्लॉट्स जो बन रहे हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ना बने और हम स्वस्थ हो जाएं। इसके लिए हमें जो है कुछ ऐसे योग हमारे हैं जिससे कि हम उन ब्लड के क्लॉट्स को डिज़ोल्व कर सकते हैं और सर्जरी से बचा जा सकता है। अभी जैसे मेरे एक नॉन टू को ठीक होने के बाद घर पे आ गए और 4 दिन के बाद उनको अटैक आया और हॉस्पिटल ले जाने पर उनको स्टंट लगा दिए गए। इसी तरह 2 को फेशियल पैरालिसिस, उसमें उनको स्ट्रोक आने से फेशियल पैरालिसिस हो गया। इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद के अंदर कई ऐसी जड़ी बूटियाँ और कई ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको इस्तेमाल कर करके हम इन रोगों से बच सकते हैं, अपने ब्लड क्लॉट्स को डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये मैं आज जो आपको बताने जा रही हूँ ये मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, जिससे कि पैरालिसिस के पेशेंट जिनमें कि ब्लड क्लॉट ब्रेन के अंदर होता है ठीक हुए, दैन फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट ठीक हुए, और एक के तो टांग के अंदर क्लॉट्स होने से उसका चलना फिरना रुक गया था, वो भी इसी मेडिसिन से ठीक हो गया। आज मैं जो योग बता रही हूँ आप उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए, और मैं कहूँगी अगर किसी को पैरालिसिस या कोई हुआ है उसका ट्रीटमेंट तो अलग से मैं बता दूँगी, मगर आज मैं जो ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ वो है कि मेन ब्लड क्लॉट्स ना बने, और अगर बने हुए हैं थोड़े बहुत तो वो डिज़ोल्व हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है कि हमारे यहाँ योगेंद्र रस नाम से मेडिसिन आती है, जिसकी 1 ग्राम की पैकिंग आप लीजिए। उसमें आप 10 ग्राम मुलट्ठी का चूरन डालते हैं और 4 ग्राम उसमें मुक्ता पिष्टी,
और सफाटी का भस्म मीन्स फुल्ला फटकरी, आप घर पे भी बना सकते हैं। फुल्ला फटकरी 5 ग्राम। टंकण क्षार मीन्स फुल सुहागा, वो भी आप 5 ग्राम डालिए। यव क्षार, जौ का सत्व, वो भी मार्केट में अवेलेबल होता है, उसे आप यव क्षार को 5 ग्राम। और जहर मोहरा पिष्टी, ये आप 2.5 ग्राम डालिए। और इन सब की आप 30 पुड़िया बना लीजिए। और एक काढ़ा बनाना है, जो कि अर्जुन छाल लीजिए आप 100 ग्राम, मलट्ठी चूर्ण 10 ग्राम, जटामांसी 10 ग्राम, गुलाब के फूल 20 ग्राम। इन सबको मिलाकर जब कर लीजिए। मैं इसकी छोटे छोटे जैसे गेहूं के दाने होते हैं उतने बड़े ग्रेन्यूल्स में बना लीजिए, मतलब पीस के। और फिर आपको 1 चम्मच, जो 10 ग्राम के करीब हो, सुबह और 10 ग्राम शाम को उबालना है। 10 ग्राम को आपने तकरीबन 200 ग्राम पानी में उबालो। जब उसका आधा रह जाए तो उससे ये पुड़िया जो है शहद में मिक्स करके पुड़िया को ले लें और ऊपर से ये काढ़ा पी लें। और खाने के बाद जो है आप नींबू की शिकंजी के अंदर आधा ग्राम पिपली चूर्ण, या नींबू के रस में भी ले सकते हैं, ये लीजिए। और इसको दिन में 1 बार ही लेना है पिपली चूर्ण को। और इसके अलावा जो है आप चाहें तो अर्जुनारिष्ट ले सकते हैं, और सारवस्तारिष्ट ले सकते हैं। ये जो है खाने के बाद आपको 4-4 चम्मच बराबर पानी मिला के दिन में 2 बार लेना है। और ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर शेयर करिए, और ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। जो भी कोरोना से ग्रसित हैं या कोरोना से ग्रसित नहीं भी है, अगर उनको लगता है हल्का फुल्का फीवर भी है या कुछ है, तो उसमें भी आप अगर ये दवाई 15 दिन ले लेते हैं तो आप कोरोना से तो बचते ही बचते हैं। जो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं कई बार पता भी नहीं चलता कि बुखार हुआ और ठीक भी हो गया 2 दिन के अंदर। तो अगर आप ये 15 दिन ले लेंगे तो आप इन के साइड इफ़ेक्ट्स से बच सकते हैं, अपने आप को इस बीमारी से सेव कर सकते हैं। और यदि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितने मेरे नए वीडियोस आएंगे अब उनकी सूचना आपको मिलती रहेगी, और उसका बेनिफिट जो है आप सब लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद सुनने के लिए, और इस पे अच्छे से अमल करने के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। नमस्कार। घरों के अंदर रहिए, मास्क पहनिए, बाहर जाने पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। नमस्कार।